जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं सामने स्वरूप में। ऐसा लगता है इस स्वरूप में गुरु जी साक्षात विराजमान है। वैसे तो हर स्वरूप में गुरु जी विराजमान है, लेकिन इस स्वरूप में गुरु जी के इतने दर्शन होते हैं, इतने दर्शन होते हैं ना कि पूछो मत कि गुरु जी कितनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। संगत जी, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी का सिमरन करो। अमृत वेला उठ के मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, शिव पुराण सुनो सुबह शाम। है संगत जी, हम आपके लिए ही तो सेवा कर रहे हैं ताकि आपको घर बैठ के, क्योंकि काफ़ी संगत जैसे जो कॉपरेशन की नो जॉब में होते हैं, जो इनकी टाइमिंग फिक्स होती है, वो बहुत टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो वो जैसे अपने ऑफिस से निकले शाम को 5 बजे का टाइमिंग हमने इसलिए निकाला ताकि ऑफिस की स्ट्रेस निकले और शिव पुराण सुनी और कितनी ब्लेसिंग मिली। क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रेस भी ज़्यादा होती है और फिर शिव पुराण सुनना कितनी ब्लेसिंग होती है, सारी स्ट्रेस को दूर कर देती है। और शिव पुराण संगत जी कलयुग में एक ऐसा चीज़ है, ऐसी चीज़ है कि बहुत ब्लेस चीज़ है, जो कि गुरु जी आपको घर बैठे हैं चलते फिरते किसी भी रूप में आप सुन सकते हो। क्योंकि गुरु जी कहते हैं, मैं आपके भाव और समर्पण देखता हूँ, आप कितना सरेंडर कर रहे हो, कैसे सरेंडर कर रहे हो, किस नियत से कर रहे हो, गुरु जी यह सब देखते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग पाने के लिए सिर्फ आपको मन साफ रखने की जरूरत है। ना तो आपको ज़्यादातर जैसे कोई संगत बड़े मंदिर नहीं जा पाती, जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो दिल से गुरु जी को याद करते हैं ना, तो गुरु जी उनको वहीं पे प्रेजेंस फील करा देते हैं कि मैं हूँ। और जब गुरु जी को बुलाना होगा, वो जब भी आपको बुलाएंगे संगत जी, क्योंकि गुरु जी का बुलावा आता है, कोई जाता नहीं है। गुरु जी का बुलावा आता है, कोई ये कहता ना कि मैं गया नहीं। गुरु जी का बुलावा आता है, और जब भी हम बड़े मंदिर जा पाते हैं। तो संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा कि प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचारी आश्रम में स्थित है, वह ब्रह्मचारियों के लिए संविधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे संविधा का ही अग्नि में हवन करे। ब्राह्मणों, ब्रह्मचार्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपसान अग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले, तब तक उनके लिए अग्नि में संहिता की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य हैं। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवनीय अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि प्रदान करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को ही दी हुई आहुति अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है, उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठा, जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म हैं, उन्हें भी यह देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में उसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न हो सकता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदरपूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थमान देव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की है। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैध हैं, सबके ज्ञाता था, समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की, जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया, जो पर संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की है। तत्पश्चात सर्वसमर्थ है महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवर्तिता, समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता त्रिलोक श्रेष्ठा परमेष्टि ब्रह्मा का
आयुष्य कारक वार बना, इससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ आरंभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने प्रयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया है। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य है, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम है, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है, विष्णु वार के स्वामी बुध है, ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं, इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिश्चर है। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता है, मंगल व्याधियों का निवारण करते हुए बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के कर्म से फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं को भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंदिरों का जब ये पहला प्रकार है उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तप करना, चौथा प्रकार है किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि में तथा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना। 5वां प्रकार है उनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष तथा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधनवार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा सपत्नी ब्राह्मणों को धृत पकवान का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करे तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र योगोपवीता धृत मिस्त्री खीर से यजन पूजन करे। जो भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा कर तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करे। ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि का फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, तप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हों जो सब लोगों के आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य कर्म का ध्यान रखते हैं। महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ के आरंभ में और अशुभ के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इसे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की रक्षा रखने वाला मनुष्यों को 7 ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोक में नाना प्रकार के फल भोग कर पुण्य इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को ये सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजो जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता एवं सुनने की व्यवस्था करता है उसे देवयज्ञ का फल प्राप्त होता है। देश काल, पात्र और दान आदि का विचार। ऋषियों ने कहा कि समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूर्य जी, अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करें। सूर्य जी बोले, मैं ऋषियों देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना प्राप्त फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने तक महत्व का
स्थान जाना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है और तीर्थ भूमि का तट उससे 10 गुना श्रेष्ठ, नदी का किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट है। नदी तीर्थ नदी का तट है और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ है। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपणी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इससे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। इसे सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। जहाँ यहाँ तक देश का वर्णन हुआ है। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में इसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल में से भी 1/4 से कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सब फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वक शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, ये जानना चाहिए। इससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विष्णु नामक योग में किया गया है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात करक की संक्रांति के लिए किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विश्व से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्रग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्यग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए हुए पुण्य कर्म का फल चंद्रग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगद रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्यग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए वह उस समय स्नान, दान और जप करें। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्यक्ति की पूर्ति के लिए दिन का समय सूर्यग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्यग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञान निष्ठ हैं यदि ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अथवा नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए उसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गाय का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं देता और जो यहाँ धनवान है वह दूसरे को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, तप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उसके दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रो जो जाति माता से ब्राह्मण और दीनता पूर्ण व्यक्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इसे भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान आदि वेद वेता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च व्यक्ति से लगाया हुआ और गुरु दक्षिणा से प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ, शूद्रों का सेवावृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता से एवं पति से मिला हुआ उनके लिए उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीने में कर्म से दान करना चाहिए। गौ भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं जिसे गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मण भूमि का दान यह लोक परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला तो तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान जठरा अग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है। ऐसा जानना चाहिए कि धान्य का दान आनंद धन की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। जब सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विष पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मण वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोग की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। अक्षोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की
प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश दे तथा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का निश्चय होता है वह कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसी को उस कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु तथा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि अश्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है जो सर्वथा दरिद्र है। इसके लिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव हो वाणी तथा कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र श्रोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यंजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता अर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया तथा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये दो कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण और गुण से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष यह लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है।